सभी का स्वागत है हमारे करियर गाइड 24/7 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी और शानदार खबर लेकर आए हैं। आधार ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर के पदों के लिए एक नई भर्ती निकाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जानते हैं कि इसमें क्या खास है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, मैं बता दूं। पूरे भारत में सोचिए कुल 282 पद भरे जाने हैं। मतलब जो लोग एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है ना, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो ठीक है, अब इस मौके को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसका सीधा मतलब है जॉब सिक्योरिटी और बढ़िया फायदे। तो ये रही इस भर्ती की सारी जरूरी जानकारी एक नजर में। ऑर्गेनाइजेशन तो जाहिर है आधार ही है। पोस्ट का नाम है सुपरवाइजर और ऑपरेटर, और हाँ, टोटल पोस्ट है 282। एक बात का खास ध्यान रखना है कि अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। और सैलरी की बात करें तो वो आपके अपने राज्य के जो मिनिमम वेज के नियम हैं उसके हिसाब से तय की जाएगी। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये मौका आपके लिए है? मतलब क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डाल लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अच्छी बात यह है कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। देखिए, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने मैट्रिक के बाद 2 साल का ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और है, मैट्रिक के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। लेकिन हाँ, एक शर्त है जो सबसे जरूरी है, वो ये कि आपके पास UIDI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से ऑथराइज्ड किसी एजेंसी का आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये कंपल्सरी है। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं। तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। और एक अच्छी खबर भी है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात, पर सवाल ये है कि ये 282 नौकरियां आखिर हैं कहाँ? चलिए अब ये देखते हैं कि किस राज्य में कितने मौके हैं। तो इसका जवाब क्या है? चलिए सीधे राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जैसा कि साफ दिख रहा है, 3 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मौके हैं। सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, जहां 28 पद हैं। उसके ठीक बाद है उत्तर प्रदेश 23 पदों के साथ, और फिर महाराष्ट्र में 20 पद हैं। तो भाई, अगर आप इन राज्यों से हैं तब तो ये एक बहुत ही शानदार मौका है। और ये रही पूरी लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौके सिर्फ टॉप 3 राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए हैं। देखिए, पंजाब में 12 पद हैं। अगर हम साउथ की तरफ चलें तो केरल और तेलंगाना दोनों में 11-11 पद हैं, और कर्नाटक में 10। लिस्ट में थोड़ा और नीचे नजर दौड़ाएं तो छत्तीसगढ़ में 8 और हरियाणा झारखंड में 7-7 पद है। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ है। तो जरा एक नजर डालिए और देखिए कि आपके अपने राज्य में कितने अवसर हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि मौके कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे जरूरी काम पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को ठीक से समझते हैं ताकि कोई भी गलती न हो। देखिए, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, आपको UIDAI/NSCIT यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IT, इसके पोर्टल पर जाकर आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना होगा। स्टेप 2, इसके बाद एक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आपकी स्टेट टीम को भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए। और स्टेप 3, जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, आपको आधार का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यानी LMS, उससे सर्टिफिकेशन पूरा करना होगा। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी VLEs, वो इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों को तो भाई अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। तो देखिए, एप्लीकेशन शुरू हो रही है 31 दिसंबर 2025 से, और इसकी आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2026। मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। और जाने से पहले एक आखिरी टिप, जब भी ऑनलाइन अप्लाई करने बैठें उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। यकीन मानिए, इससे पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा और आप आखिरी मिनट की जो भागदौड़ होती है ना, उससे बच जाएंगे। इस तरह की जानकारी रेगुलर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।